आज वाले लेक्चर में हमने एनर्जी बैंड्स इन केस ऑफ सॉलिड पढ़ना है। एसएल की बुक में जहाँ पे आप चैप्टर अपना स्टार्ट करोगे बेटे, उसने सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, उनकी क्लासिफिकेशन और उनके एनर्जी बैंड डायग्राम्स कराए हैं। ठीक है, वो मैं कल वाले लेक्चर में कराऊंगी। अभी मैं आपको एसएल में अगर आपने अपना पेज नंबर टैली करना है तो आई एम ऑन पेज नंबर 14.6 आर्टिकल नंबर 11, दैट इज एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। ठीक है, जितने नोट्स सेंड किए हैं पेपर में बिल्कुल एग्जैक्टली इतना ही लिखना है। बुक में थोड़ा लंबा दिया है, बड़ा दिया है, मुश्किल होगी बुक से याद करना। रीडिंग आप ले सकते हो बट लर्न इतना ही करना है जितना आपको कॉपी में नोट्स भेज रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब एनर्जी बैंड, इसके लिए हमने किसी भी सॉलिड के लिए let us consider the formation of solid in case of silicon, right? सिलिकॉन के केस में लेके चल रहे हैं और फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इज गिवन बाय बोहर्स एटॉमिक मॉडल, राइट? जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं दे आर ऑल क्लोजली स्पेस्ड इन अ वेरी स्मॉल एनर्जी रेंज विच इज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड। एंड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट लेट अस कंसिडर द क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, और उसके सपोज n एटम्स, कैपिटल N एटम्स हम लेके चल रहे हैं। सपोज वी आर कंसिडरिंग सिलिकॉन क्रिस्टल, उसका एक सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और उसके कैपिटल N एटम्स, राइट? मैंने यहाँ पे देखो मेंशन भी करा हुआ है ऊपर, वी आर कंसिडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड मेड अप ऑफ n सिलिकॉन एटम्स, ये लिखा है कैपिटल N, राइट? Capital N silicon atoms we are dealing with. Now, imagine that these atoms are being brought closer from infinity to form a crystal, और जिसकी lattice spacing जो है वो यहाँ पे हमने ली हुई है R, आपकी बुक वाले ने लिखा हुआ है A। ठीक है, हम R से ही डिस्कस कर रहे हैं जो मैंने आपको नोट्स में दी है। अगर हम सिलिकॉन के एटम्स को पास लेकर आएँ, फ्रॉम इन्फिनिटी से हम उन्हें पास लेकर आएँ तो उनमें फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होंगे, क्रिस्टल्स बनेंगे, है ना? सो कैसे होएगा? नाउ लुक एट द फिगर। अगर आप इस ग्राफ को देखो तो हमने क्या करा, जब हमारे पास इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो R है वो इक्वल टू D है, ठीक है, दैट इज जो उसके बीच की स्पेसिंग है, इट इज जो हमारे पास R डिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी लार्ज देन A। क्या था? A इज द लैटिस स्पेसिंग, और अगर वो डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, अभी हम लैटिस स्पेसिंग से बहुत आगे हैं, लैटिस बनने के लिए जितना डिस्टेंस चाहिए सपोज इट इज स्मॉल a, और अभी मैं डिस्टेंस D पर हूँ, यानी अभी दो के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। एट दिस लार्ज इंटर एटॉमिक स्पेसिंग देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन द नेबरिंग एटम्स, आपस में उनमें कोई भी इंटरैक्शन नहीं होएगी। फॉलो करके, if distance between the two atoms or all the atoms is very very large, or we can say जैसे हमने लिखा है when D is infinity, each atom behaves like a free atom and has its own identical energy level which is described by this, उसका electronic configuration of Bohr principle से लिखा है। because silicon का atomic number क्या होता है? 14, 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए, 3s2 3p2। So this is the electronic configuration of silicon atom, and all these n atoms have identical energy levels, और इनमें आपस में कोई भी interaction नहीं होगी, they behave like a free atom. n energy levels they are associated with these जो atoms के हमने यहाँ पे shells दिखाई हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, इनसे associated है। ठीक है, now अब आपको पता है 3s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज एक एटम में 2 तो n एटम में कितने हुए? 2n। सिमिलरली 3p ऑर्बिटल में भी कितने हैं? एक एटम में n और टोटल कितने हैं? ये 2, सो 2n। फॉलो करके, ऑल एंड द रिमेनिंग लेवल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? एम्प्टी। सो जब डिस्टेंस ज़्यादा है, व्हेन r दैट इज द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इज इक्वल्स टू r is equals to D, and D is infinite, right? Infinite distance पे हैं। At such distances there is no interaction between the neighboring atoms, उन सिलिकॉन एटम्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रही है। All the n atoms are now free atoms की तरह बिहेव कर रहे हैं और उनका एनर्जी लेवल्स जो हैं वो दे आर ऑल
आइडेंटिकल. क्लियर. उनका कन्फिगरेशन ऑफ बोर प्रिंसिपल से 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2. रेस्ट ऑल द लेवल्स आर एम्प्टी. अब जैसे जैसे मैं इस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को, लुक एट द ग्राफ, इसको डिक्रीज करूंगी और आई रीचेस टू अ पॉइंट वेयर आर इक्वल्स टू सी. सी भी ए से बहुत बड़ा है बट सी इज लेसर देन डी, डी से कम है. एज दिस इंटर एटॉमिक सेपरेशन डिक्रीजेस तो आउटर मोस्ट यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नेबरिंग एटम्स के, दे बिगिन टू इंटरैक्ट. उनमें थोड़ा थोड़ा इंटरैक्शन होना शुरू हो जाएगा. दे बिगिन टू इंटरैक्ट एंड द एनर्जीज ऑफ 3s एंड 3p लेवल स्लाइटली चेंज्ड. अब आउटर मोस्ट शेल की एनर्जीज में थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू होएगा. 1s2 2s2 2p6 सेम रहेंगे. देयर इज नो चेंज इन द एनर्जीज ऑफ दीज लेवल. इनर मोस्ट लेवल में कोई चेंज नहीं आया और 3s2 और 3p2 लेवल में एनर्जी चेंज आना शुरू होएगा. फॉलो करके आपको पता है S की कैपेसिटी 2 की होती है, n एटम्स हैं तो 2n एनर्जी लेवल्स हैं, ऑल आर फिल्ड. एंड इन केस ऑफ P वी हैव टोटल 6n एनर्जी लेवल्स क्योंकि P की कैपेसिटी 6 की, n एटम्स तो 6n एनर्जी लेवल्स हुए जिसमें से 2 फिल्ड है, रेस्ट ऑल आर एम्प्टी. अब उनमें इंटरैक्शन जो है वो शुरू होएगी, थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू होएगा. वी हैव नाउ n डिफरेंट लेवल्स आ गया. 3s और 3n टाइप के हमने एक्सप्लेन करे. उनकी एनर्जीज में थोड़ा थोड़ा चेंज होएगा. Such set of these closely spaced energy levels. अब ये जो energy levels हैं ये वाला set of all these energy levels, ये वाले और ये वाले, they give us the formation of the bands and these are called as energy band. It means when the atoms are closer to each other their interatomic distance decreases तो उसमें band की formation जो है वो start हो जाएगी. और जब R equal to C है तो हमारे पास एनर्जी बैंड्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी. एंड अगेन इफ द सेपरेशन आर डिक्रीजेस फर्दर, अगर हम और डिक्रीज करके इसको ले आते हैं बी पे, ठीक है, व्हेन आर इज इक्वल्स टू बी स्टिल बी इज ग्रेटर देन इट्स लेटिस स्पेसिंग ए. व्हेन इट डिक्रीजेस फर्दर तो एनर्जी गैप बिटवीन 3s एंड 3p लेवल्स, ये जो दो लेवल्स थे इन दोनों के बीच का एनर्जी लेवल्स जो एनर्जी बैंड के बीच का जो गैप है इट कंप्लीटली डिसअपियर. देखो दोनों मर्ज कर गए, बीच में कोई भी गैप नहीं है, डिसअपियर हो जाएगा. अपर एंड द लोअर एनर्जी बैंड, अपर एंड लोअर दोनों एनर्जी बैंड दे मर्ज विद ईच अदर. ठीक है, एक कॉन्टिन्यूअस सेट ऑफ 2n फील्ड ये थे, 2n फील्ड ये थे, दोनों को मिला के 4n फील्ड और 4n एम्प्टी, टोटल 8n का एक कंप्लीट बैंड मिला जिसमें से 4n फील्ड है और 4n एम्प्टी है या अनफिल्ड है. So we get a single band in which the gap of the two bands will merge with each other और इस complete band में 4n filled और 4n unfilled energy levels की formation हो जाएगी, right? And as soon as when the separation is, I mean at this equilibrium separation, इसको equilibrium separation भी बोलते हैं. When we reaches to r equals to a, that is lattice spacing तक separation आप ले आए, उस टाइम पे दिस सेपरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम सेपरेशन. ये वाला जो पॉइंट है इसको इक्विलिब्रियम सेपरेशन भी बोलते हैं. दिस इज व्हाट इक्विलिब्रियम सेपरेशन. कर क्या रहे थे, सिलिकॉन एटम्स, n सिलिकॉन एटम्स वी आर डीलिंग विद और उनके बीच का इंटर आयनिक डिस्टेंस, उनके बीच की इंटर आयनिक स्पेसिंग को आप डिक्रीज कर रहे हो. d डिस्टेंस वेयर दिस d इज वेरी वेरी large, d is very very large than a, right? Even d is like infinity. C is greater than a, b is also very very greater than a, or this point when r is equals to a, it is said to be the equilibrium separation. पहले जब d distance था there is no interaction between the silicon atoms, all the levels are separated and looks like a different energy levels, identical energy levels अलग अलग दिख रहे हैं, है ना, जिनकी एनर्जी सेम है. और जब ये एनर्जी लेवल्स का डिस्टेंस और कम करना शुरू करोगे तो इनमें आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल वाले हैं उनमें इंटरैक्शन शुरू हो जाएगी और डिस्टेंस कम करोगे तो उनके बीच का एनर्जी गैप जो है वो मर्ज कर जाएगा एंड यू विल गेट अ 4n एनर्जी लेवल्स फिल्ड और 4n अनफिल्ड, राइट. फिर से एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन उस टाइम पे क्या होएगा, द बैंड ऑफ 2n फिल्ड एनर्जी लेवल्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम अ बैंड ऑफ 2n एम्प्टी एनर्जी लेवल्स. अब ये जो फिल्ड वाले बैंड थे, अनफिल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, फिल्ड वाले 4n थे,
इन दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। फिल्ड वाले सारे, जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले दे गेट सेपरेटेड, ये सेपरेट हो जाएंगे। 2n filled levels separated from 2n empty energy levels by an energy gap, and this energy gap is said to be the forbidden gap, right? और यही जो forbidden gap energy है जिसे हमने Eg से रिप्रेजेंट करा, it will give rise to bands. One is called as conduction band and जो lower level is called as valence band. filled वाला जो है वो पूरा पूरा क्या बन जाएगा, valence band, और empty वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, ठीक है। सो अ सॉलिड इज फॉर्म्ड, एनर्जी लेवल ऑफ द इनर शेल्स आर नेग्लिजिबली मॉडिफाइड, इनर लेवल में कोई भी चेंज नहीं आया, बट द कंप्लीटली फिल्ड बैंड ऑफ द आउटर मोस्ट शेल दे आर सेपरेटेड फ्रॉम कंप्लीटली अनफिल्ड बैंड बाय एन एनर्जी गैप कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब इस फॉरबिडन एनर्जी गैप के बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे कि मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, और उन सेमी कंडक्टर्स के आगे फर्दर टाइप्स पी टाइप, एन टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनर्जी लेवल डायग्राम। जब ये ग्राफ पेपर में एक्सप्लेन करने के लिए आए, यानी ये बैंड ऑफ सॉलिड इन केस ऑफ सिलिकॉन आपने एक्सप्लेन करना है, उसका डायग्राम बना दो, क्लियर नीट डायग्राम बनाना है जैसा मैंने कॉपी पे बनाया है। सेम इस डायग्राम को आप बनाओगे और इस डायग्राम से रिलेटेड 4 केसेस हैं, केस 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को आपने किस तरह से डिक्रीज करके उनकी इंटरेक्शन को शो करा, ठीक है। ये सेम चीज़ आप एसएल में से एक बारी रीडिंग ले सकते हो, नहीं तो लर्न सिर्फ इतना ही करना है। 3 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन होता है और इस पर कोई न्यूमेरिकल भी एज सच अभी नहीं बनता। जो हाइएस्ट बैंड ऊपर आपको मिला विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल्ड वाला, फिल्ड है जिसमें, दैट इज वैलेंस बैंड, लोएस्ट अनफिल्ड इज अलाउड, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड, और दोनों के बीच का गैप होएगा, दैट इज अ सिंपली एनर्जी गैप और द फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो आपको 2 बैंड्स मिल गए, एक कंडक्शन बैंड है एंड अनदर वन इज सेट टू बी द वैलेंस बैंड। और अब इन दोनों के बेसिस पे वी विल डिफाइन और डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड द सेमी कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द बैंड थ्योरी, ठीक है। फिर कल एक्सप्लेन करूंगी डॉपिंग, बैंड थ्योरी और पी टाइप, एन टाइप एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अदर सेमी कंडक्टर्स, और एन टाइप, पी टाइप में डिफरेंस, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, कल सारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट चलेगा। और उसके बाद विल स्विच ओवर टू द बाइसिंग ऑफ दीज, राइट, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग एंड देन ट्रांजिस्टर्स।